हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम हमारा चैप्टर धातु और अधातु उसी को कंटिन्यू करते हुए हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करेंगे, यानी भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है उसके बारे में समझेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में धातुओं के अधातुओं के गुणों के बारे में, उनकी रासायनिक गुण क्या होते हैं उनके बारे में जाना। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सब की क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे। अब देखिए, आज इस वर्कशीट में हम धातु और अधातुओं की तुलना करेंगे। पहला गुण क्या है, दिखावट। अब धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं चमकीली या चमकदार होती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है। लेकिन जो अधातु होती हैं वो निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होती। ठीक है, अधातुएं जैसे हाइड्रोजन गैस है या सल्फर है बेटा, कार्बन है, तो ये कैसे होते हैं? ये चमकदार नहीं होते। केवल आयोडीन एक ऐसी अधातु है, ये अपवाद है, जो कि चमकदार होती है। नेक्स्ट देखिए, अवस्था। तो सभी धातुएं जो हैं वो सामान्य ताप पर कैसी होती हैं? सामान्य ताप पर वो ठोस होती हैं सभी धातुएं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। देखिए ये सारी कैसी हैं? ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। परंतु पारा यानी जैसे मरकरी, जो कि थर्मोमीटर में भरा हुआ होता है, वो कमरे के तापमान पर भी किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसका उपयोग थर्मोमीटर में होता है। ठीक है, तो बेटा कमरे के ताप पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमरे के तापमान पर ऐसी कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वो जो है कौन सी होती है? पारा या मरकरी। लेकिन जो अधातुएं हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे आयोडीन ठोस होता है, ठीक है। द्रव बेटा जैसे ब्रोमीन वो द्रव अवस्था में होती है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस अवस्था में होती हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल जो है होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कठोरता। सभी बच्चे जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो अधिकतर कठोर होती हैं। जैसे बार बार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सोना, चांदी, लोहे का। लेकिन सोडियम और पोटाशियम और लेड ये धातुएं ऐसी हैं, ठीक है, जो कि इतनी ज़्यादा ठोस नहीं होती। और सोडियम और पोटाशियम बेटा ये तो इतनी मुलायम होती हैं, नरम होती हैं कि इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटाशियम को। और ये जो धातुएं होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो नरम होती हैं, भंगुर होती हैं। नरम तो आप समझ गए हैं, लेकिन ये भंगुर क्या होता है कि जब हम इनको हथौड़े से पीटते हैं तो ये जो है बिखर जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं? ये बिखर जाती हैं, जिसको हम भंगुर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आधात वर्धनीयता। तो बेटा आधात वर्धनीयता क्या होती है? धातुओं को हम पीट कर शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, यानी चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो नरम होती हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, ये नरम होती हैं, तो ये चोट करने के कारण क्या होता है? बिखर जाती हैं, इसलिए ये अधात वर्धनीय नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये इसलिए अधात वर्धनीय नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, तन्यता। तन्य का मतलब क्या होता है? तारों में परिवर्तित करना, यानी धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। और सामान्यतः सभी धातुएं कैसी होती हैं? तन्य होती हैं, यानी उनको तारों में बदला जा सकता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण नहीं होता। चालकता। जो धातुएं होती हैं वो बेटा ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। यानी जो धातुएं हैं वो अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को प्रवाहित होने देती हैं, जिसके कारण वो विद्युत की सुचालक होती हैं। और जो अधातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी वो अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देती हैं, जिसके कारण वो कुचालक होती हैं। नेक्स्ट है ध्वनिक। अब देखिए, आपने पहले भी पढ़ा है ना, ध्वनिक क्या होती हैं? यानी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो जो धातुएं होती हैं ये ध्वनिक होती हैं, यानी ध्वनि उत्पन्न करती हैं।
जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो घंटियां हैं वो धातु की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है ये ध्वनिक नहीं होती, यानी जो अधातुएं हैं वो ध्वनिक नहीं होती, वो कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। उदाहरण अब हम करेंगे धातुओं में। जो उदाहरण है देखिए, लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी उदाहरण किसके हैं? धातुओं के उदाहरण हैं। जबकि अधातुओं के कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये किसके उदाहरण हैं? ये जो है अधातुओं के उदाहरण हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 5 यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो 2 धातुएं कौन सी हैं? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। प्रश्न 2 है, मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं? तो मंदिरों की घंटियां बच्चों धातु की क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जो धातु होती हैं वो ध्वनिक होती हैं। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं जब उनको पीटा जाता है, और इसी कारण मंदिरों की घंटियां धातु की बनाई जाती हैं, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो धातुओं के नाम लिखने हैं आपको, जैसे लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये धातुओं के नाम हो जाएंगे। अधातुओं के नाम कौन से होंगे? तो देखिए अधातुएं हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये उदाहरण हो जाएंगे आपके अधातुओं के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, धातुओं और अधातुओं में अंतर जो है आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो देखिए बेटा, धातुएं और अधातुओं में अंतर, पहला अंतर लिखेंगे, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं नहीं, ठीक है। दूसरा अंतर लिख देंगे, धातुएं ध्वनिक होती हैं, अधातुएं नहीं। तीसरा, धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं नहीं। धातुएं अधातुवर्धनीय होती हैं, अधातुएं नहीं होती, ठीक है। नंबर 5 लिख देंगे, काफ़ी धातुएं सामान्यतः तौर पर ठोस होती हैं, जबकि अधातुएं द्रव, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं, ठीक है। और नंबर 5 क्वेश्चन है आपका, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में है वो कौन सी है? पारा, जिसको हम थर्मामीटर में भरते हैं। क्लियर? तो आज की वर्कशीट थी बेटा आपकी साइंस की, जिसमें हमने जो धातुएं और अधातुएं हैं उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में तुलना की। अधातुवर्धय पढ़ा कि क्या होता है, यानी जिसको चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्य यानी तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्वनिक होती हैं जिनसे आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।